अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर आज मैं बनाने लगी हूँ आलू और चिकन के कटलेट्स, आलू चिकन की टिक्कियाँ, आप कुछ भी इनको कह सकते हैं। मेरे घर में बच्चे और हम सब बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन वैसे मैं काफ़ी देर के बाद ये बना रही हूँ। रेगुलरली घर में आमतौर पर नहीं बनती, यानी कि काफ़ी टाइम बाद मैंने कहा जी चलें आज बच्चों को खुश कर देते हैं। और हस्बैंड भी कह रहे थे, हस्बैंड भी मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सिंपल आलू ले लिए, उनको बॉयल करने के लिए रख दिया और साथ में चिकन को भी एक तरफ रख दिया। इस तरह ही है कि चलो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। और उसमें सिंपल सिर्फ नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने की वजह यह है कि फिर नमक उस चीज़ के अंदर रच जाता है और टेस्ट जो है वो फीका फीका नहीं आता। उसके बाद जी उन दोनों चीज़ों को बॉयल होने के लिए रख के छोड़ने के बाद मैंने कहा जी बर्तन वॉश कर लेते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी काम होता है, नहीं तो बर्तन बढ़ते ही जाते हैं, बर्तन ख़त्म तो होते नहीं हैं। ज़ाहिर बात है जिस तरह हमने काम करते जाना कोई ना कोई बर्तन फ़ारग होता जाएगा और हमारा जो सिंक है वो बढ़ता जाएगा। तो साथ साथ वॉश करने से ये होता है कि जो मतलब बर्डन है वो नहीं पड़ता और जो बर्तन है वो ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते। तो बाकी ये बच्चों के फ़ीडर हैं, ये भी चलते रहते हैं। वैसे ज़्यादा फ़ीडर नहीं होते, फ़ैज़ान दिन में एक फ़ीडर कभी कभी लेता है और रात में ही उसका फ़ीडर होता है। दिन में कभी उसका मूड हो तो वो फ़ीडर ले लेता है, नहीं तो अक्सर औक़ात वो रात में ही एक फ़ीडर पीता है। तो उसके बाद ही चिकन बॉयल हो गया था, तो उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने कहा जी इसको श्रेड कर लेते हैं। उसको मैंने अच्छी तरह से हाथों से ही श्रेड कर लिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब चिकन अच्छे से बॉयल हुआ हो तो फिर उसको श्रेड करने में टाइम नहीं लगता। वो मिनट में ही मतलब आप उसको हाथों से मसलेंगे तो वो श्रेड हो जाएगा। आलू भी मैंने जो है वो ठंडे करने के लिए रख दिए थे। उसको ठंडे करने के बाद ही मैंने उसको मैश किया है। कभी भी गर्म आलू मैश मत कीजिएगा, वरना वो फिर एक अजीब से घुल से जाते हैं, लेवी सी बन जाती है, तो ढीले ढीले से हो जाते हैं। हमेशा आलू ठंडे पहले कीजिएगा, उसके बाद ही उनको मैश कीजिएगा। तो उसके बाद मैं इसमें सिंपल सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे धनिया है, नमक है, सुरख मिर्च है और चाट मसाला मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे बड़ा चटपटा सा फ्लेवर आता है। यकीन करें, आप ऐड नहीं करते तो ऐड करके देखिएगा। चिकन भी मैंने ऐड कर लिया है। तो अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो जी उसके बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ी ज़रा करारी सी बनाते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी। तो उनको मैं सिंपल हैंड से ही चॉप कर लूँगी अच्छी तरह से छोटा छोटा, ये कि मतलब मुंह में आए इतनी फ़ील भी ना हो और इनका टेस्ट और इनकी खुशबू भी ऐड हो जाए। बड़ा अच्छा इनसे भी फ्लेवर जो है वो चटपटा सा बन जाता है, थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी सा। चूँकि हमने ये रोटियों के साथ खानी थी तो थोड़ी स्पाइसी होंगी तो ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिक्की हो तो फिर इतना टेस्ट मतलब इनका अच्छा नहीं बनता। तो जी मैंने वो भी ऐड कर दी और इनको मिक्स करके मैं रख दूँगी। और थोड़ी देर रख के छोड़ने के बाद, ज़्यादा देर वैसे रखने की ज़रूरत नहीं, आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए इसको साइड पे रख देते हैं। और नमक मैंने इसका टेस्ट कर लिया था, नमक मिर्च किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर बंदा ऐड कर लेता है एक दफ़ा टेस्ट कर लेने के बाद। तो जी सिंपल यहाँ पे मैंने अपना जो ऑयल का डोल है या बाल्टी आप कह सकते हैं वो रख ली थी। थोड़ा थोड़ा हाथों में ऑयल लगाती जाऊँगी और टिक्कियों को शेप देती जाऊँगी। ऑयल लगाने का मकसद कुछ भी नहीं है, आप अगर नहीं लगाते तो नहीं भी लगाइएगा। ऑयल लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि फिर जो आलू हैं वो हाथों में इतने चिपकते नहीं हैं, यानी कि हाथ ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो जी यहाँ पे सारी टिक्कियाँ मैंने शेप दे ली थी। उसके बाद मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, उससे ये कि ये सेट हो जाएंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ना रखिएगा, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा जी चलें रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उतनी देर में मैं यहाँ पे बना लूँगी चटनी, और चटनी बनाना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है टिक्कियाँ कटलेट्स जो भी अगर आप खाएँ तो साथ में चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो जी धनिए पुदीने की चटनी मैंने बना के तैयार की होती है, फ्रीज़ की होती है। सिंपल वो मैं निकालती हूँ, वो थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ जाती है, तो उसको मैं तोड़ के इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। साथ में नमक ऐड करती हूँ और हमारी चटनी बन के तैयार हो जाती है। चटनी बनाने के बाद मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि टिक्कियाँ कटलेट्स तो साथ साथ ही बनेंगे तो ही मतलब गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है, ठंडे खाने का मज़ा नहीं आता। तो रोटियां बनाने के बाद जी मैंने यहाँ पे पहले अंडा ले लिया था, एक अंडे को
मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। मैंने सोचा कि चलें इसके अंदर भी थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। काली मिर्च ऐड करने से बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। तो मैंने कहा चलें जी ये थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, हमें टेस्ट चेंज कर के ही चीज़ें बनानी चाहिए। इससे ये कि एक्सपेरिमेंट्स भी होते रहते हैं और टेस्ट भी चेंज होता है, नया टेस्ट आपको खाने को मिलता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि टेस्ट चेंज करती रहती हूँ। तो सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पे अब मैं फ़्राई करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने अपना तवा ही ले लिया था। वैसे मैं फ़्राइंग पैन में फ़्राई करती हूँ, लेकिन चूँकि ये मेरा तवा जो किनारी वाला है तो ऑयल का गिरने का इतना ख़दशा नहीं होता, तो इस वजह से मैंने कहा चलें जी इसको ही यूज़ कर लेते हैं आज। इस पर मैंने सिंपल सा ऑयल लिया। चूँकि ये मेरा तवा नया है तो दरमियान में ऑयल नहीं ठहरता, साइड पे आ जाता है। तो इसलिए जो टिक्कियाँ मैं अंडे में डिप करती जाऊँगी और साइड पे ही मैं लगा रही हूँ जहाँ पे ऑयल आ गया था, और इनको फ्राई करती जाऊँगी। और मतलब बच्चों को और हस्बैंड को मैंने खाने पे बैठा लिया था कि आप बैठें और मैं साथ साथ फ्राई करूँगी, साथ साथ आपको देती जाऊँगी। तो वो बैठ गए थे सेन में ही। मैंने मतलब मेज़ पे ही बाकी चीज़ें सारी चटनी वगैरह रोटियां रख दी थी ताकि वो बैठ जाएं और खाना स्टार्ट करें। और यहाँ पे एक बैच मैं तैयार कर लूँगी और उनको दे दूँगी ताकि वो खाना शुरू करें, क्योंकि इसके गरम गरम के टेस्ट का ही मज़ा आता है। तो जल्दी ही बन के तैयार हो जाती है। आपने इसको हल्की आंच पे नहीं बनाना, फिर ये बिल्कुल ऐसे नरम नरम सी हो जाती हैं। दरमियानी आंच हो लेकिन इतनी हल्की ना हो। तो देखें जी मज़ेदार से हमारे कटलेट्स बन के तैयार हो गए थे। तो उसके बाद जी बहुत ज़रूरी काम, यानी कि जब भी ऑयल का आप कोई काम करें या फ्राइंग का कोई काम करें तो चूल्हा साफ़ करना तो मस्ट होता है। नहीं तो चूल्हा और सामने जो दीवार है वो मेरी गंदी हो जाए तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी कि मैं ये काम ज़रूर करती हूँ जब भी मैं फ्राइंग का काम करूँ। वैसे मैं हंडिया भी बनाऊँ तो मैं सामने वाली जो दीवार है उस पर गीला कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, लेकिन जब मैं फ्राइंग का काम करती हूँ ना तो मैं गीला कपड़ा नहीं, गीले कपड़े से पहले मैं साबुन वाला स्कॉच ब्राइट एक दफ़ा अच्छी तरह मार लेती हूँ ताकि जो भी ऑयल के छींटे वगैरह पड़े हैं वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। क्योंकि जब फिर वो जम जाते हैं तो वो फिर क्लीन होना इतना आसान नहीं होता और वो फिर मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरी लाइट कलर की टाइल्स हैं तो वो बड़े अजीब से गंदे गंदे से फ़ील होते हैं। तो इसलिए मैं लाज़मी ये करती हूँ कि जब ऑयल का फ्राइंग का काम करूँ तो साबुन से क्लीन कर लेती हूँ। अगर मैं हंडिया बनाऊँ तो फिर मैं साबुन से क्लीन नहीं करती, फिर मैं खाली टाँकी मारूँ और क्लीन हो जाता है। ये देखें जी मेरा चूल्हा और सामने दीवार शेल्फ़ वगैरह अच्छी तरह से क्लीन हो गई थी। तो जी उसके बाद जी ये शाम का रात का टाइम था, तो जी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जो हमने लानी थी, ब्रेड वगैरह। तो हस्बैंड ने कहा कि चलें जी आप भी साथ चलें, साथ बच्चों को ले जाते हैं। तो हम यहाँ पे बाहर आ गए। तो बाहर हमने क्या आना था, हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। तो ट्रेजेडी क्या हुई वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने मतलब जाके जो ब्रेड लेनी थी वो ली, तब तक तो सब ठीक था, यानी कि ब्रेड ली। उसके बाद हम आगे चले गए। मेरा मतलब दिल था मैं पूछ रही थी कि कोरियन नूडल्स यहाँ पे कहाँ से मिलेंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते चलें देख लेते हैं, एक दो बेकरी से पता कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलें ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी हमने ब्रेड ली। ब्रेड लेने के बाद जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पे गौरमे है इस साइड पे, तो ऐसा करते हैं हम वहाँ से पता कर लें, अगर आपको मिल गए तो वेल एंड गुड है। तो मैंने कहा चलें ठीक है ट्राई कर लेते हैं। तो हम जी वहाँ गए तो वहाँ से नहीं मिले, तो वापसी पे जैसे ही हम बाहर निकले हमारा टायर पंचर हो गया। हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। तो वहाँ पे कोई पंचर वाला भी नहीं था, बहुत परेशानी बनी। फिर चल चल के एक पंचर वाली दुकान ढूंढी, वहाँ पे जी हस्बैंड ने टायर पे पंचर लगवाया। और मज़े की बात ये कि घर के करीब पहुँच के फिर से हमारा टायर पंचर हो गया। तो बड़ी टेंशन बनी। चलें जो भी था जो होना था हो गया। उसके बाद जी हम घर आ गए। तो जी ये मैं लेके आई थी ब्रेड और ये चॉकलेट स्प्रेड और साथ में फ्रूट। बच्चे ज़ैफ़ा कह रहा था जी मुझे चॉकलेट स्प्रेड चाहिए, मैंने स्कूल लेके जाने, तो मैंने कहा चलें ये भी ले लेते हैं। उसके बाद जी मैंने रात के खाने की तैयारी की। रात के खाने में आज मैंने बनाए थे दही भल्ले
और हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए रोटियां बना दी थी। मेरा बिल्कुल रोटी खाने को या दही भल्ले खाने को दिल नहीं था, तो मैंने क्या खाया वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए रोटी बना रही थी। हमें चूँकि बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया पंक्चर की वजह से, तो ये काफ़ी लेट हो गया था। तो मुझे इस टाइम बहुत अफरा तफरी पड़ी हुई थी, क्योंकि हुज़ैफ़ा ने सोना होता है जल्दी और सुबह उसने स्कूल जाना होता है। तो इसलिए मैंने साथ ही दही भल्ले भी बनाने के लिए रख दिए और साथ ही मैं रोटियां भी फटाफट बना लूँगी। तो ये कि सारे काम मेरे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अगर मैं दही भल्ले पहले बनाती और बाद में रोटियां बनाती तो थोड़ा टाइम लग जाता। तो क्योंकि हम लेट हो गए थे ट्रेजेडी की वजह से, तो इस वजह से फिर मैंने सारे काम फटाफट करने स्टार्ट कर दिए। रोटियां बनाने के बाद मैंने दही भल्लों में सारी चीज़ें सारी तैयारी कटिंग वगैरह मैंने कर ली थी, तो मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी। बिल्कुल सिंपल आज मैंने बनाए थे, ज़्यादा मिर्चें ऐड नहीं की थी क्योंकि बच्चों ने खाने थे। वैसे मैं बच्चों के लिए भी कर देती हूँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है आदत होनी चाहिए स्पाइसेस थोड़े से खाने की, क्योंकि इतने छोटे तो अब बच्चे हैं नहीं कि स्पाइसेस बिल्कुल ना दिए जाएँ। तो थोड़ी बहुत मैंने मिर्चें ऐड की, नमक ऐड किया और धनिया पुदीने की चटनी ऐड की और आलू थे वो ऐड किए, प्याज और पकौड़ियाँ। और ये चीज़ें ऐड करने के बाद जी हमारे मज़ेदार से दही भल्ले बन के तैयार हो गए और मैंने हस्बैंड को और बच्चों को खाना दे दिया था। और मतलब मुझे हस्बैंड कहते रहे कि आपने क्यों नहीं खाना, तो मैंने कहा जी पता नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा आज रोटी खाने को। तो उन्होंने मुझे कहा फिर आप क्या खाएंगी, तो मैंने कहा जी आज मैं अपने लिए नूडल्स बना के खाऊंगी, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा मैं अपने लिए नूडल्स बनाऊं। तो बच्चों को खाना देने के बाद जब उन्होंने खाना खा लिया उसके बाद मैंने अपने लिए नूडल्स बनाए और नूडल्स इंजॉय किए। यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कभी कभी ऐसे थोड़ा सा चेंज बड़ा मज़े का लगता है। तो जी मैंने अपने नूडल्स इंजॉय किए। तो जी यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।